आज है 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने 1.33 लाख किसानों को दिए 233 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत 1.33 लाख किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 15,000 करोड़ निवेश, 64,000 रोजगार सृजन। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, फिनटेक, क्लाउड जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों पर जोर दिया गया। सरकार का दावा है कि इस कॉन्क्लेव से करीब 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 64,085 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। कफ सिरप कांड के बाद भी धीमी जांच, 50 दिन में मिल रही रिपोर्ट, अब बढ़ेगी लैब की क्षमता। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी दवाओं की जांच प्रक्रिया सुस्त बनी हुई है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कफ सिरप और अन्य दवाओं के सैंपल तो लिए गए, लेकिन रिपोर्ट आने में अब भी 50 दिन लग रहे हैं। वजह है भोपाल की एकमात्र शासकीय औषधि लैब की सीमित क्षमता। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए 211 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इंदौर में 15 साल पुरानी बसेस पर रोक, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। इंदौर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई से इंदौर आ रही बस में युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने बस ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब 15 साल से पुरानी बसेस को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। इन वाहनों को ना तो परमिट मिलेगा, ना फिटनेस सर्टिफिकेट। प्रशासन ने सभी बस संचालकों को यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। एमपी में मतदाता सूची पर विवाद, कांग्रेस ने लगाया साजिश का आरोप। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। कई जिलों में बीएलओ को गणना पत्रक तक नहीं मिले, जिससे काम में देरी हो रही है। प्रशासन अब एनसीसी कैडेट्स और अन्य वर्गों की मदद से प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने की साजिश की जा रही है ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सके। एमपी सरकार की पहल, गाय भैंस से लेकर बकरी पालन तक पशुपालन से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के तहत अब गाय भैंस पालने से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और 90% तक अनुदान भी मिलेगा। इस योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति के 660 लाभार्थी जुड़ रहे हैं। वहीं राज्य की बकरी पालन योजना के तहत युवाओं और किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। दोनों योजनाओं का लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती, 5 दिसंबर तक करें आवेदन। इंजीनियरिंग के बाद सरकारी सेक्टर में करियर बनाना चाहते युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फर्जी डीएड मार्कशीट से बने शिक्षक, एसटीएफ ने 34 पर दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। डीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी शिक्षक बने 34 लोगों पर एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की। ये सभी आरोपी ग्वालियर, चंबल अंचल के रहने वाले हैं और फिलहाल ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर सहित कई जिलों में पदस्थ हैं। जांच में सामने आया कि इन शिक्षकों ने जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। अब एसटीएफ मामले की गहराई से जांच कर रही है। सरकारी अस्पतालों से मरीजों की निजी अस्पताल भेजने पर अब होगी जांच।
सरकारी अस्पतालों से मरीजों के अधूरा इलाज छोड़कर निजी अस्पतालों में जाने के मामलों पर अब सख्ती की जाएगी। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला लामा रिव्यू बोर्ड गठित किया गया। ये बोर्ड उन सभी मामलों की जांच करेगा जिसमें मरीज बिना इलाज पूरा कराए या अधूरा इलाज लेकर निजी अस्पताल चले जाते हैं। प्रशासन को संदेह है कि कई मामलों में सरकारी डॉक्टर्स की इसमें मिलीभगत होती है। मरीजों का शोषण और सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग रोका जा सके, अब हर ऐसे केस की समीक्षा होगी। भोपाल में 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा, 12 लाख से ज्यादा जायरीन की उम्मीद। भोपाल के इटखेड़ी में 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। ये 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन आज से 17 नवंबर तक चलेगा। आयोजकों के मुताबिक इस बार 12 लाख से अधिक जायरीन के आने की संभावना है। देश भर से जमातें इटखेड़ी पहुंचना शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 350 एकड़ क्षेत्र में 71 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। इज्तिमा का समापन 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ होगा। अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण, अफसरों के घर पहले लगेंगे स्मार्ट मीटर। ग्वालियर में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान को नया मोड़ मिला है। अब बिजली कंपनी खुद उदाहरण पेश करेगी। उपभोक्ताओं के घरों से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर महाप्रबंधक ने सभी अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के सभी नियमित कर्मचारियों की सूची बनाएं और उनके बिजली कनेक्शंस पर प्राथमिकता से स्मार्ट मीटर लगवाएं। एमपी को नई रेल लाइन की सौगात, 18 महीने में पूरा होगा नागदा बाईपास प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने राज्य को नई रेल लाइन की मंजूरी दी। ये 13.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन रोहल खुर्द से भाटीसूड़ा के बीच बनाई जाएगी। इसके बनने से दिल्ली, मथुरा, कोटा की ओर से उज्जैन और इंदौर जाने वाली ट्रेन को नागदा में इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे यात्रियों के 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का समय बचेगा। करीब 390 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट अगले 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। जीतू पटवारी का तीखा हमला, चुनाव आने दो, चूल्हे हिला देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम के सैलाना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा है, इसलिए उनकी भाषा सभ्य होनी चाहिए और वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव और सहायक चुप हैं, लेकिन 25,000 ग्राम पंचायतों में 50 से 70,000 लोग हैं। चुनाव आने पर उनकी आवाज खुलेगी। जीतू पटवारी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि चुनाव आने दो, चूल्हे हिला देंगे और सरकार पर बढ़ते आक्रोश का इशारा किया। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर, मवेशियों में बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश के शहडोल में लंपी वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई मवेशी इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये वायरस गाय, भैंस जैसे पशुओं के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके असर से उनके शरीर पर दर्दनाक गांठें बन जाती हैं, जो बाद में घाव में बदल जाती हैं। संक्रमित पशु खाना पीना छोड़ देते हैं, कमजोर होने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर इलाज और टीकाकरण ही इसका सबसे कारगर उपाय है। वैष्णवी शिवांगी अहिल्या वंदना करेंगी किसानों की मदद, बदलते मौसम में बढ़ेगी पैदावार। इस साल मौसम के बदलते मिजाज और देर से हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। गेहूं की बुआई में देरी और पैदावार पर असर को देखते हुए कृषि विभाग ने समाधान ढूंढ लिया है। अब वैष्णवी वंदना अहिल्या शिवांगी नाम की नई गेहूं की प्रजातियां किसानों की उम्मीद बनकर आईं। ये प्रजातियां कम पानी में अधिक उत्पादन देंगी और मौसम के उतार चढ़ाव को भी झेल सकेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन किस्मों से किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज मिलेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। जोड़ों के दर्द से राहत की उम्मीद, आयुर्वेद ने खोजी नई दवा। सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ने की समस्या आम है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए ये मौसम और भी मुश्किल से भरा होता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ही जोड़ों पर हमला कर देता है, जिसमें दर्द, सूजन और अकड़न बढ़ जाती है। अब आयुर्वेद ने ऐसी 3 नई दवाएं विकसित की हैं जो इस दर्दनाक बीमारी से राहत दिला सकती हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि ये दवाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित कर मरीजों को प्राकृतिक उपचार प्रदान करेंगी। रवांडा में लागू होगा भोपाल मॉडल, अफ्रीकी प्रतिनिधि मंडल ने किया अस्पताल का निरीक्षण। भारत के स्वास्थ्य तंत्र से प्रभावित होकर अब अफ्रीकी देश रवांडा भोपाल के शासकीय कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय के मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने और अनुभव साझा करने के उद्देश्य से रवांडा से आया प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को राजधानी पहुंचा। इस टीम ने अस्पताल की विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रवांडा बायोमेडिकल सेंटर के डॉक्टर फ्रेंकोइस रेगिस साइजा और यूएनएफपीए की मैरी क्लेयर इरियाना न्यूरवेरा ने किया।
सर्दी से बचाने चिड़ियाघर में खास इंतजाम, बाघ शेर को मिल रही गर्माहट भरी सुविधा। ठंड ने जैसे जैसे तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे ही शहर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने की तैयारी तेज हो गई। जू प्रबंधन ने बाघ, शेर, सांप और पक्षियों के बाड़ों में हीटर और बल्ब लगाए हैं ताकि उन्हें गर्म माहौल मिल सके। इसके अलावा ग्रीन नेट से पिंजरों को ढका गया और भोजन में बदलाव किया गया, जिससे जानवरों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रही। बीमा कंपनी ने किया इनकार, अब देना होगा 5 लाख मई ब्याज, उपभोक्ता आयोग का सख्त आदेश। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम ठुकराने के मामलों पर अब उपभोक्ता आयोग सख्त रुख अपना रहा है। एक मामले में आयोग ने बीमा राशि देने से इनकार करने वाली कंपनी को 5 लाख रुपए मई ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। दरअसल पीड़ित ने स्वास्थ्य बीमा कराया था, लेकिन इलाज के बाद कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया। आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनीज मामूली कारणों या बहानों से उपभोक्ता का हक नहीं छीन सकती। उज्जैन अब बनेगा इंदौर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में बड़ा ऐलान किया कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनेगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के इस आयोजन में सीएम ने कहा कि यह कदम प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिकी प्रगति को नई दिशा देगा। कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस दौरान सीएम ने उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर निवेश और विकास के नए अवसरों पर चर्चा की। यूक्रेन युद्ध से खुला नया मौका, जबलपुर में बनने लगे ट्रेन के पहिए और वैगन। यूक्रेन युद्ध और मेक इन इंडिया अभियान के बाद देश में स्वदेशी उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिला। अब जबलपुर भारत की रेलवे इंडस्ट्री का अहम केंद्र बनता जा रहा है। पहले जो ट्रेन के पहिए और एक्सल विदेशों से मंगाए जाते थे, उनका निर्माण अब जबलपुर में हो रहा है। यहाँ की कंपनी न केवल वैगन बना रही है, बल्कि रेलवे और निजी कंपनीज को सप्लाई भी कर रही है। हाल ही में इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव में इस कंपनी ने रक्षा उपयोगी वैगन और कोच के मॉडल भी प्रदर्शित किए। पानी मिले या ना मिले, अब देना होगा बड़ा जल टैक्स, सागर की जनता पर नया बोझ। सागर की जनता पर पानी का नया बोझ लग गया है। शहरवासियों को अब पानी मिले या ना मिले बड़ा हुआ जल टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम परिषद के निर्णय के अनुसार 1 नवंबर से नई दरें लागू हो गई हैं। इसके तहत घरेलू और व्यावसायिक नलों पर 50 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये वृद्धि हर 2 साल में ऑटोमेटिक 5% बढ़ेगी। 14 साल बाद जलकर में हुई इस बढ़ोतरी से नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। एसआईआर ने बढ़ाई इन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन, एनआरआई भी हो सकते हैं परेशान। मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर शुरू हो गया। इसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की वोटर लिस्ट का मिलान कर रही हैं, लेकिन मिलान साल 2003 की मतदाता सूची से किया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को अगले चुनाव में मताधिकार से वंचित रहना पड़ सकता है। इस समस्या को लेकर अब तक सरकार ने कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किया है। ग्वालियर व्यापार मेला, दुकान ब्लैक या किराए पर दी तो देना होगा 1 लाख जुर्माना। ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मेला प्राधिकरण दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में जुटा है। इस बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यापारी ने आवंटित दुकान को ब्लैक किया या किराए पर दिया तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है, ताकि शेष बची दुकानों का निष्पक्ष आवंटन हो सके। प्रमोशन में आरक्षण नियमों पर सवाल, सरकार पर सुप्रीम कोर्ट निर्देशों की अनदेखी का आरोप। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने प्रमोशन से जुड़ा नया नियम बनाते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब